मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में न सिर्फ पाकिस्तान की सीनियर तरीन क़यादत है, उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। 120 और 25 के करीब सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे। अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। जीत तो पीपल्स पार्टी की है, सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। आपको भी 70 साल के बुजुर्ग से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। वो भी 70 साल के बुजुर्ग से ही सुबह घर से निकलते वक्त भी पूछते हैं, जाके भी सारा हिसाब देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। अब सवाल यही है और वो सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात में क्या इंतखाबात के नतीजे में ही जो जमात जीतेगी वही हुक्मरानी करेगी, वही हुकूमत बनाएगी, या क्या किसी को फिर मुसल्लत किया जा रहा है? ये गिला अब से नहीं, काफ़ी दिनों से इसका जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़ेर अताब है वो तो इस हवाले से गुफ्तगू करती ही रहती है, बल्कि एहतजाज भी कर रही है। वो तो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही मौजूद नहीं है। अब तो यहाँ तक कह दिया गया है चारसदा के जलसे में कि अब तो एक रेजिस्टेंस है जिसका सामना करने के लिए जमात तैयार है, लेकिन जमात के अरकान उनका कुछ पता नहीं। दो अहम शख्सियात यानी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पाबंद सलासिल हैं, जेल में है, उनका फेट अभी तक नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि PDM की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुक्मरानी में जो हुकूमत काम करती रही, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा था। और ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में भी जनाब आसिफ ज़रदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये समझती है कि इस वक्त मुल्क में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं और जिनसे हम तकरीबन 1.5-2 महीने की दूरी पर हैं, वो इंतखाबात शायद फेर नहीं होंगे। वो इंतखाबात अगर होंगे तो फिर किसी को मुसल्लत कर लिया जाएगा। जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो हमारे सामने क्या पेश करती है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि तासुर मुस्लिम लीग नून का पीछा नहीं छोड़ा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हर दिल अजीज जमात है। ये तासुर मुस्लिम लीग नून का पीछा नहीं छोड़ा कि जिस तरह 2018 में इमरान खान साहब को लाया गया हुकूमत के अंदर, इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाया जा रहा है। और वो क्रेडेंशियल्स जिनका जिक्र मुस्लिम लीग नून करते नहीं थकती थी कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो की बात करती है, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती है, तमाम बातें शायद कहीं गुम हो चुकी हैं। इस वक्त अगर कुछ हो रहा है तो वो पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स बड़ी ब्रूटल होती है। शायद उसमें प्रिंसिपल्स भी कहीं पीछे रह जाते हैं। ये मेरा तज्जिया है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इंतखाबात साफ शफाफ होने जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से पूछें तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल होने जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म से पूछें तो वो भी यही कहते हैं कि हर जमात को बिल्कुल एक जैसा मौका मिलेगा। लेकिन ये तमाम एश्योरेंसेस अपनी जगह मौजूद हैं, बट ये तमाम सियासी जमातें सिवाय मुस्लिम लीग नून के ये क्यों नहीं कह रही कि हाँ वाकई हालात साजगार हैं और इंतखाबात में जो भी जीतेगा उसको उसके हिस्से के हिसाब से, उसकी इंतखाबी ताकत के हिसाब से शेयर मिल जाएगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं जी। मैं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब अज़हर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया होता है उनका। अज़हर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले बैरिस्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब ये बिलावल साहब की बातें अपनी जगह, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी कैटेगोरिक कही है, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, और वो आज के हालात से वो रिलेट करती है। ज़रा ये देख लीजिएगा वो क्या फरमा रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि आज भी मुल्क में किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है तो ये उसकी गलती है। ज़रा सुनिए बिलावल साहब की ज़ुबानी। अगर आज भी कोई समझता है
कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं। हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बात कैटेगोरिक है जो उन्होंने कही है, और मैं ज़रा उसको मज़ीद डीकोड कर देता हूँ। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बात बिलावल साहब ने कही है उसके अंदर सवाल भी है बैरिस्टर साहब कि क्या वाकई आपकी जमात को मुसल्लत किया जा रहा है और आपको मुसल्लत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और बहुत पुरानी जमात है। कभी हम आपस में मुखालिफ होते हैं, कभी हम इलेक्शन में इत्तेहाद कर लेते हैं। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, तो क्या इलेक्शन में वो यही कहेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अच्छी जमात है? वो तो ये नहीं कहेगी। उसने तो यही कहना है कि अच्छे नहीं है, और उन्होंने यही कहना है कि हम अच्छे हैं। बुनियादी तौर पर तो मैं तो इस बात को इस सेंस में लेता हूँ। बट अच्छे नहीं हैं या आप बुरे हैं या आपकी कारकर्दगी बुरी है, वो मुख्तलिफ है। लेकिन ये कि आप एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं, ये इल्ज़ाम मुख्तलिफ है। चलो, मैं तो अब ये नहीं कहूँगा ना इस जवाब के बदले में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में घोड़े को चढ़ के आ रही है। मैं तो ये बात नहीं, मैं आपके बारे में कह रहा हूँ। वो ये इल्ज़ाम वो कह रहे हैं, तो मैं अगर ये इल्ज़ाम देना चाहूँ तो मैं दे तो सकता हूँ। मुझे कौन रोकता है इल्ज़ाम? नहीं, वो रोक तो कोई, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मेरा एक मिजाज नहीं है, मैं ये बिल्कुल ये गिला नहीं करूँगा। मेरा ज़ाती नज़र ये है कि जो एक कॉमन सेंस है कि हम बड़ी जमातों में से एक जमात है। पीपल्स पार्टी ने तो खासा ग्राउंड लूज किया है, अच्छी जमात है, लेकिन ग्राउंड फैक्ट्री लूज कर चुकी है बहुत हद तक। हम उससे बेहतर पोजीशन में हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई। अगर वो ज़्यादतियों का कुछ अजाला हो रहा है, उसको ये कहना कि ये उनको मुसल्लत किया जा रहा है, तो ये उनकी अपनी राय, हम उससे इत्तफाक नहीं करते। हाँ, जो आपने ज़ाहिर किया, मैं भी ये कहता हूँ कि इलेक्शन हो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन। ना ऐसा जेन्युइन हो जैसा 2018 में हुआ, ना ऐसा हो जो 70 में हुआ। इलेक्शन ही किसी ने नहीं माने। पीपल्स पार्टी को 2013 के इंतखाब पे भी एतराज है, उसको भी जरदारी साहब कहे वो आरओ इलेक्शन है। अगर ये कह ले ना तो पाकिस्तान की तारीख का एक इलेक्शन भी ऐसा गैर मुतरादा नहीं तो मैं तो हिस्ट्री बता सकता हूँ। 9 साल इलेक्शन आपने कराने नहीं दिए पहले, और उसके बाद यही कुछ। बट अजाला तो आप अदालतों से अपने खिलाफ हुए गलत फैसलों को ओवरटर्न करवा के करें। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज पे वो कह रहे हैं कि इल्जाम है। अगर मैक्सिमम वो ये कहेंगे ना जी कि वो सिंध गए हैं, तो भाई हमारा हक है जाना। नहीं, सिंध जाना तो वो कहते हैं पंजाब आते हैं जी नहीं, वो तो नाराज होते हैं ना वहां जाने से। अगर वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आए इनके साथ, तो ये है, तो भाई कल तो इनके साथ थे, तो हम क्या कहेंगे फिर? ऐसा नहीं है। आपकी हुकूमत गिरी कैसी थी और जरदारी साहब ने उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ये इल्जामात, लिहाजा मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, हमने नहीं, मतलब आपके जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं वो किसी तरीके से भी डैमेज या इम्पेयर नहीं हो रहे इस इल्जाम से? मैं तो पाकिस्तान में जमहूरी क्रेडेंशियल किसी एक के वैसे तवक्को न करो जो वेस्टमिनिस्टर में है। हम एक जमहूरियत की तरफ जाने वाला एक मुआशरा है। जितने क्रेडेंशियल यहाँ के जमहूरी मीडिया के हैं उतने हमारे हैं। ठीक है। ना समा BBC बन सका, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग कंजर्वेटिव पार्टी बन सकती है। बिल्कुल ठीक। एक पूरा बैगेज है हिस्टोरिकल हमारा, और एक लिमिटेड स्पेक है, कोई माने ना माने, आपके पास भी हमारे पास भी, जिनके अंदर है कि हमने काम करना है। बट एक फर्क है ना कि जो समा है वो एक टेलीविजन चैनल है, आप एक सियासी जमात है, आप हुकूमत में आते हैं और आप कहते हैं हम वोट को इज्जत देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी काबिलियत, जितनी इंडिपेंडेंस, जितनी कंपिटेंस इस मुआशरे में समा ले चुका है, इसी मुआशरे में पार्टियां भी इतना ही करेंगी। अच्छा। मेरा थीसिस ये नहीं है कि समा गलत है या हम गलत है। मेरा थीसिस तो ये कि पाकिस्तान के सियासी समाजी हद तक जो हालात हैं वो एक खास इर्तिका में चल रहे हैं। या ना कल्चर जमहूरी है, ठीक है, ना अदालतें। मतलब आप कहते हैं जो गिवन सर्कमस्टांसेस में हम ये समझते हैं यू आर द बेस्ट वर्जन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। हमारा ख्याल, आपका ये ख्याल है। बट कायरा साहब, ये जो मसाइल हैं या जो गलतियां हुई, ज्यादतियां हुई, उनका अजाला तो चले समझ आता है, कोई भी लेना चाहे, लेकिन फिर आप जरा खुल के इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें कि आपको क्यों लग रहा है या बिलावल साहब को क्यों लगता है कि ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, ये किसी के उंगली पकड़ के या किसी के कंधे पे बैठ के या किसी की शायद सवारी पे बैठ के इक़्तिदार में आ रहे हैं वापस? ये तासुर क्यों है? पहले तो बड़े अदब से एक गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम कि हमने कभी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके या हमें फेवर दे के गवर्नमेंट दी गई या किसी इलेक्शन में हमें सपोर्ट किया गया,
मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया कि कुछ इलेक्शन ऐसे हुए जिसमें दीगर लोगों से नाराजगी के बाद हमारा रास्ता नहीं रोका गया। यानी जो माजी में कई इलेक्शन हमारे रास्ते रोके गए, कभी प्री इलेक्शन कभी पोस्ट इलेक्शन, यानी वो हम ही थे ना जो 2002 में मेजॉरिटी पार्टी थे, लेकिन हमारे लोग तोड़ के जो बना दी गई गवर्नमेंट। इसी तरह बहुत सारे काम पैट्रियट बना लिए। इस तरह पहले भी होते रहे, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी। सो ये तो दुरुस्त है। ये भी हम पे कुछ दौर में कहा गया कि जी आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के फलां जमात के खिलाफ फलां हुकूमत के खिलाफ कोई कोशिश की, लेकिन कभी भी एस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्टोरल प्रोसेस में अवाम से वोट लेने के अमल में हमें सपोर्ट करके लाई हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ नहीं है। दूसरी मतलब मेरी राय में है, मेरी राय अपनी जगह, मुझे बाकी दोस्तों की राय का भी एहतराम है। जहां तक ताल्लुक आपके सवाल का है कि थोड़ा सा रिपीट कर देंगे सवाल। आज के हालात पे अगर कह रहे साहब, मुस्लिम लीग नून से आपको एतराज ये क्यों तो बात है कि ये वाकई आ रहे हैं और इनको लाया जा रहा है? जी जी जी, देखिए ना मुनीब, सवाल ये होता है कि मैंने जो, और मेरे बहुत बड़े भाई हैं, बहुत एहतराम काबिल एहतराम है बैरिस्टर साहब, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तानी समाज अभी उस ग्रोथ के उस लेवल पे, डेमोक्रेसी के उस लेवल पे, इर्तिका के उस लेवल पे नहीं है। और इस इर्तिकाई अमल में सभी लोगों ने, आपने, मीडिया ने भी, सियासी जमातों ने भी, दीगर ने भी ग्रो करना है। हमने बाकियों से ज्यादा करना है क्योंकि हमने लीड करने का दावा करते हैं। हम आपसे इंतखाब का दावा करते हैं। ये अलग बात कि हमारा इंतखाब उस बुनियाद पे नहीं होता, हमारे मेंबरों को जो वोट मिलते हैं वो उस बुनियाद पे नहीं मिलते जहां हम जो मगरबी मुआशरों में या जमहूरी मुआशरों में लोगों को उनकी काबिलियत और उसके बुनियाद पे मिलते हैं। लेकिन इवन दैट, जहां तक ताल्लुक हमारा है, देखिए ना, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। एक तो पीपल्स पार्टी का है, चले हम तो मुखालिफ हैं, इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। कुछ तो ये है कि हम इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारा कौमी मिजाज भी है कि हम जरा गर्मा गर्मी के कायल हैं, अफाम तफहीम की बातें करें तो लोगों को पसंद नहीं आती। वो तो समझ भी आती है ना सर। और हमारे हीरो जो होते हैं ना, वो लड़ने वाले, मारने वाले, जरा सुना मारने वाले, इल्म फजल वाले, बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जैसे बड़े अदब से, इन जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे हीरो नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। यही हमारी कौम का सबसे बड़ा अजाब है। तो उसमें भी एक, आपके प्रोग्रामों में भी मैंने कई जगह कहा है कि आपके टीवी प्रोग्राम्स है, आप बैठ के यहाँ बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब से इल्म फजल की बातें शुरू करें, आपके प्रोग्राम की रेटिंग नीचे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, सैड रियलिटी है, बट ऐसे ये मिजाज है। तो हम कुछ बातें वो कर रहे हैं जो हकायक के मुताबिक हैं, कुछ थोड़ी सी तल्ख है। कल हम इत्तेहादी थे, आज लोग ये समझ रहे हैं और इतराज कर रहे हैं कि आज आप इतराज क्यों कर रहे हैं उन पे? आप तो इत्तेहादी थे, तो इत्तेहादी थे हुकूमत में, आज हम इत्तेहादी नहीं है। कता कलामी सर, ये तो समझ आ रहा है ना। आखिरी मुनीब जी जी, ठीक है। बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग को एक खास तरह की फेवर है। ये बात हम भी कह रहे हैं, ये बात मीडिया भी कह रहा है, ये बात इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी कह रहे हैं। ये कोई सिर्फ हमारी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी कह रही है। मेरा कहने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, आपका मुख्तलिफ हो सकता है। और आखिरी गुजारिश ये है कि जहां तक ताल्लुक सपोर्ट का है कि जिस बाजी में ज्यादती रसल हो रही है, मुझे इस बात से तो इकरार है कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई, मियां साहब को गलत सजा दी गई, उस सजा का अजाला होना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए ड्यू प्रोसेस के बगैर अगर होगा तो यही फेवर है। फेवर में और रिड्रेसल में, इंसाफ मिलने में और फेवर मिलने में यही फर्क है। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये रिड्रेसल का अमल है, ये जो भी है, इसको पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में किसी जगह भी आप जमहूरी नॉर्म्स में नहीं लाते, ये फेवर के रंग में आ जाता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं ये फेवर के रंग में आ जाता है। बैरिस्टर साहब का ये नुक्ता था कि भाई या तो कोई आप मेंशन करें ऐसे मामलात जिनके अंदर आपको लग रहा है कि भाई हमें फेवर मिल रही है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस नहीं है, एक खास तरह के हालात के अंदर खास तरह की। लेकिन मुनीब, मैं उसका मैं एक छोटा सा गुजारिश कर दूं। जी जी, देखो, ये ना, ये 2+2 वाली रियलिटी नहीं होती पॉलिटिक्स में, यहाँ परसेप्शंस होती हैं। अगर मियां साहब लंदन से चलते हैं और बेसिकली तो उस वक्त तक वो कन्विक्टेड है, बिल्कुल, वो उस वक्त तक तो प्रोक्लेम, मतलब ऑफेंडर है, बिल्कुल, वो उस वक्त तक तो वो मफरूर थे, डिक्लेयर्ड। और उनको अगर पाकिस्तान का सफीर उस एयरपोर्ट पे सी ऑफ करता है
तो उसको मैं क्या रंग दूंगा? बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा वैलिड सवाल, ये बड़ा वैलिड सवाल है। यहाँ से तो आगाज होता है ना, इससे आगे चलते चले। बाकी चीजें वो है, कुछ चीजें वो है जो पसे पर्दा है, ये वो है जो पर्दे के सामने है। फिर कुछ चीजें वो है, मसलन पाकिस्तान के किसी शख्स को इस तरह की रियायत नहीं दी गई। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि हमारी अदालतें बड़े लोगों के मुकदमे आसानी से सुन लेती हैं, उनके लिए स्पीडी हो जाती हैं, बाकी लोगों के लिए 15-15 साल नहीं सुनती। ये अपनी जगह हमारे इस तबकाती निजाम के अंदर ऐसा है, लेकिन जिस तरह का इंसाफ का अमल स्पीड के साथ, मतलब मेरा ये राय है कि मियां साहब वापस अगर आते और आके रूटीन में जाके सरेंडर करते, जाके बेल लेते और वापस आके कहते तो उन पे ये इल्जाम न लगते। लेकिन वो आज ये इल्जाम, लेकिन सर वो ये कह रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि उनके आने से पहले हमने उनके लिए हिफाजती जमानत ले ली थी। जब उन्होंने लैंड किया तो वो हिफाजती जमानत पर थे, उस वक्त वो उस सूरत हाल में नहीं थे कि वो जैसे ही लैंड करते तो उन्हें को गिरफ्तार करता। वो अदालत ने उन्हें दिया था। आप वकील हैं, बैरिस्टर साहब वकील हैं, मैं आपकी तरह बिल्कुल मुजर्रद ला की सूरत में तो बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अपना केस बिल्ड कर दिया सर। मैंने सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि जिस तरह उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली, मेरी नजर में, आम आदमी की नजर में, मियां साहब उस वक्त तक मतलूब थे। बिल्कुल ठीक है, और आम आदमी को ये रिलीफ इस तरह नहीं मिल सकता। सर मेरे साथ रहिएगा। स्पेशल दिया गया, ये परसेप्शन की लड़ाई है, और परसेप्शन ये बनाया गया है कि हम मियां साहब को फेवर कर रहे हैं। परसेप्शन एक स्विंग उनके के बारे में कहा जाता है कि वो रियलिटी से ज्यादा उसकी अहमियत हो जाती है। बट अदर काजमी साहब, आपने कायरा साहब की गुफ्तगू सुनी, बैरिस्टर साहब का तो अपना एक जो उन्होंने हमारे सामने दलाइल रखे, बहुत सारी बातों को अगर देखा जाए तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है, वो गर्मा गर्मी का माहौल भी है। बट कोई एक चीज होती है ना जिसको आपने टेंजिबल करना होता है, उसको फील करना होता है कि यार ये देखें, ये एडवांटेज है मुस्लिम लीग नून का, बाकियों का गिलास यहाँ पड़ा हुआ है, मुस्लिम लीग नून का इधर देखे आगे पड़ा हुआ है। देखिए, एक तो ये है ना कि कुछ अर्सा पहले तक ये दोनों मोजिज़ जमातें और मोजिज़ की आदत जो है एक दूसरे के साथ थे, ये दोस्त थे। इनकी मिसाल उन दो दोस्तों जैसी थी जो हमें बताते थे कि हम दो जो दोस्त हैं, हम उस तीसरे से या उससे हम बेहतर हैं, और हर महफिल में जाके वो ये कहते थे कि पूरी महफिल में हम दो ही बेहतर हैं सबसे। अचानक जब उनमें इख्तलाफ हुआ तो एक दिन उन्होंने एक दोस्त ने कहा कि हम दोनों बेहतर हैं, दूसरे ने कहा नहीं जी मैं अकेला ही बेहतर हूँ, तुम बेहतर नहीं। तो अब इस वक्त वो सिचुएशन है। दूसरी बात, इन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो अवाम कितनी पढ़ी लिखी है या अवाम क्या करती है वो अवाम का इश्यू हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें गाइड करना है। अगर इनके अंदर हमने अवाम का अक्स देखना है तो वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इनके अंदर तो अवाम ने वो चीज़ देखनी है जिसने हमें स्टेयर करना है जमहूरियत की तरफ, मुल्क की बेहतरी की तरफ। मेरे जैसा आम बंदा, उसको किसी को उससे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ये वो मौजूद शख्सियात हैं जो मेरी, आपकी और इस कौम की किस्मत के फैसले करते हैं। तो इस वजह से फिर हम इनको उस मेयार पे परखते हैं जो सम टाइम हो सकता है थोड़ा हार्श हो, सम टाइम हो सकता है हम इनके साथ थोड़ी ज्यादा इन पे तनकीद कर दें, पर तनकीद उस वक्त होती है जब आपको उम्मीद हो। लेकिन ये सियासी जमातें, इन्हीं से हमें उम्मीद है। दूसरी बात, इस वक्त के ये जो एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि नून लीग जो है वो ये उनको किसी किस्म का एज हासिल है। अब ये पीटीआई वाले, ये आपको लगता है बिल्कुल ये एग्जैजरेटेड आर्ग्यूमेंट है या इसमें सब्सटेंस है? क्योंकि बैरिस्टर साहब ने तो कहा ना कि यार या तो बताएं फिर ये, क्योंकि कायरा साहब ने तो कहा कि भाई एम्बेसडर उन्हें सी ऑफ करते हैं, उस वक्त उनकी स्टेटस कन्विक्टेड हैं, वो वापस आ रहे हैं, ये जो हिफाजती जमानत उन्हें मिली है ये एक फेवर है, इस तरह का प्रोटोकॉल जो है ये एक फेवर है, और ये डिफरेंस क्रिएट करता है बाकियों से। सो आपको लगता है ये टेंजिबल चीज है या हम इसको हम एग्जैजरेट करेंगे? नहीं जी मुस्लिम लीग नून फेवरेट है नहीं, ऑब्वियसली ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। देखिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें नहीं है। एक तो जिस तरह कारिया साहब ने भी अभी जिक्र किया कि आपके एम्बेसडर चले गए हो, और वो साथ साथ ये भी मियाँ साहब कहते कोई चंगा जब बयानियाँ भी बनाओ, ठीक है कि नहीं। डॉक्टर फैसल एयरपोर्ट पे बैठ के 2 मिनट खामोश ही रह जाते तो शायद इस हद तक जो है पीपल्स पार्टी वाले मुतासिर हो जाए, गुस्सा ना उनको चढ़ता। ये ऑन द वीडियो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब तुसी जाके कोई चंगा जब बयानियाँ बनाना है। अब ये तो फिर कारा साहब का गिला कड़ाई सही होगी। तो ये वो सारी चीजें, फिर यहाँ पे आना, फिर एक तो हिफाजती जमानत उनको मिल गई, फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो गई, फिर जो है वो हेलीकॉप्टर पे जब पहुंचे तो सीसीपीओ ने उनको सलूट मार दिया। ये वो सारी चीजें जो ऑप्टिक्स हैं, सियासत में तो ऑप्टिक्स ही होती है। और आप बहुत सारे लोग जो हल्के में देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे जी बैरिस्टर साहब की तो हुकूमत आ रही है, इनके साथ मिल जाओ।
पीपल्स पार्टी वालों ने अगला थाना कचहरी अगले 3-4 साल हमें बैरिस्टर साहब से काम डांस होता है उससे बैरिस्टर साहब से काम पड़ेगा। कायरा साहब के लिए हालात ठीक नहीं लग रहे, ठीक है कि नहीं, पर कायरा साहब अगर तमाम तर जिम्मेदारी इन पे डालें, जिस तरह कल मोजेज बिलावल साहब फरमा रहे थे कि हमने सियासत को तब्दील करना है, नए चेहरे, नई 70 साल के बाबों से भी मतलब आप ये पीछा करो। ये मुझे तो कायरा साहब के हवाले से और दीगर जो हमारे दोस्त हैं ये भी तो देखें ना, सारे सीनियर हैं, सीनियर जो कायरा साहब माशाल्लाह बाप पे इतराज कर रहे हो। पर ये जो सीनियर लोग हैं ना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये हर माशरे में होता है। आप बाइडन को देख लें, हर जगह पे होता है। दूसरी बात ये कि बिलावल साहब ने ये जो सारे इतराजात किए कि नई सियासत करनी है, उसी के अगले सांस में बिलावल साहब ने हमें बताया कि मैं अपने नाना के मिशन को आगे लेके चलूंगा। मैं 60 और 70 की दिहाई की जो सियासत है वो मेरा आइडियल है। तो फिर नई सियासत किधर, फिर नए चेहरे किधर? बाकी देखें चेहरे इस वक्त यही हैं, तीसरा चेहरा इन लोगों ने बंद किया हुआ है, तो इन्हीं चेहरों के ऊपर कौम की नजरें हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। तीसरा चेहरा इन्होंने बंद किया हुआ है या इनके पे ग्रेड से ऊपर वाला मामला? नहीं, ये बड़े खुश हैं उसमें, ये बड़े खुश हैं। चलिए मैं अपना इस डिबेट को आगे ले जाना चाहूंगा। उस तीसरे चेहरे के लिए इमरान खान की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। एक जुमला कह रहे हैं, सुन लें। जी 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 कायरा साहब, जी कायरा साहब, देखिए ना, एक छोटी सी गुजारिश है जी जी कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट में हमारे वो साबिक ब्यूरोक्रेट जो कि पीएमएलएन के बहुत कुर्ब वाले हैं, सुनते नहीं है, कुर्ब वाले हैं, अच्छा जी, वो वही एडवाइजर होते हैं मियां साहब के गवर्नमेंट में, वही एडवाइजर मौजूदा गवर्नमेंट में आ जाते हैं, वही एडवाइजर होते हैं पंजाब में, वही इनके साथ आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी वही है जो इनके साथ आ जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी की हद तक तो चलो ये बात हो जाती, लेकिन अगर वो स्पेशल असिस्टेंट्स आ जाते हैं, मिनिस्टर आ जाते हैं, तो फिर बहरहाल कुछ ना कुछ उसके डांडे मिलते हैं। बातें तो करनी है, बातें बिल्कुल ठीक है। अरे अगर एक ब्रेक ले पाऊं मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि तीसरे फरीक जिसका जिक्र किया अतर काज़मी साहब ने, वो तीसरा फरीक ये कहता है कि भाई मुझे मैं ऑप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर, आप ऑप्रेसर हैं, यानी रियासत ऑप्रेसर बन गई है, मुझे दबाया जा रहा है, लेकिन मैं अब भी मकबूल हूँ और आप सबसे ज़्यादा मकबूल हूँ, जितना मर्जी मुझे दबा लेंगे मैं दबूंगा नहीं। ज़रा उसके बारे में भी बात कर लें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ बात होगी उस तीसरे फरीक की भी जिसका नाम इमरान खान है, पाबंदे सलासिल है, और उनके पास क्या है, उनके पास कानूनी ऑप्शन क्या है, उनके पास सियासी ऑप्शन क्या है। कहते वो ये हैं कि हम सबसे मकबूल हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब ये बताइए, आज चीमा साहब कंटिन्यू कर रहे हैं, डॉक्टर तौकीर शाह साहब अपना स्टिंट मुकम्मल करके गए, अभी वो वर्ल्ड बैंक चले गए हैं, तो ये इस तरह के स्पेशल असिस्टेंट्स के हवाले से काम, ब्यूरोक्रेसी तो चले ओवरऑल उसने फंक्शन करना ही है ना जी, वन वे और दी अदर, लेकिन आज चीमा साहब को कंटिन्यू करना, फवाद हसन फवाद साहब यकीनी तौर पर बड़े क्रेडिबल शख्सियत हैं, लेकिन उनका निगरान हुकूमत में आ जाना और इंप्रेशन ये है कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब है, तो ये सारी बातें कायरा साहब को कहते हैं कि आप टेंजिबल बातें हैं, तो ये बात पहली बात तो है कि सफीर साहब, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जो मिनिस्टर होगा उसको एम्बेसडर रिसीव कर सकता है, करेगा, ठीक, ये करते रहे हैं। मैं तो इसको नहीं समझता कि कानून में बुरी बात है। और जो जहाँ ये लिखा हुआ है ना हमारे प्रोटोकॉल में, हमने भी हुकूमत में कुछ साल गुजारे हैं, वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि सजा सस्पेंडेड है, बेसिकली कन्विक्टेड ज़रूर है लेकिन सजा सस्पेंडेड है, ज़्यादा इस पर आप सियासी ताबीर तो कर लें, तो गैर कानूनी काम नहीं है। बाकी रहेगी ज़मानत, मेरी 36 साल की लीगल प्रैक्टिस है, मैंने हिफाजती ज़मानत किसी की खारिज तो नहीं देखी, Even in this condition, nowhere ever, कि बंदा 4 साल बाहर हो। मैं कहता हूं मैंने पूरी तारीख में नहीं देखे, को मुझे कोई वकील एक बता दे। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात रहेगी SAPMs की। देखिए फवाद को 16 महीने में, फवाद मेरा साथी दोस्त है, बिल्कुल मेरा बैचमेट है, दोस्त भी है, बिल्कुल ठीक। फवाद को पिछली गवर्नमेंट में मिन्नतें किए हैं सबने, वो नहीं आया, तो इसका मतलब वो हमसे कुछ गिला भी करता है, शहबाज साहब की, हाँ, तो नहीं आया, तो अगर मेरिट पे कोई उसको ले आया तो उसकी मर्जी। मैं नहीं समझता कि आहद चीमा को पॉलिटिकल है, ईमानदारी की बात है मेरी, अगर उसने कंटिन्यू किया मुझे नहीं मालूम कि क्या सूरत हाल है इस बात की। तीसरा भी एक आदमी मैं बता देता हूँ, कोई शायद उनको याद नहीं आया होगा, वो है जो हमारे जहांजेब खान, वो भी मेरे बैचमेट हैं, ठीक, वो इमरान खान के इतने करीब थे, अच्छा, इतने करीब थे वो, मैं आपको बता सकता हूं कि इमरान खान ने तारीख पाकिस्तान में पहली दफा 22 ग्रेड के बंदे को प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन लगाया था। अच्छा, बिल्कुल कभी नहीं लगता, वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है,
चेयरमैन लगाया, वो इतने कॉम्पिटेंट थे इसीलिए लगाया। मैं कॉम्पिटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं फिलहाल कि उन्होंने लगाया उनको, ठीक है। और हमारी हुकूमत ने भी कंटिन्यू किया, इन्होंने भी कंटिन्यू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्पिटेंस पे हुए, क्योंकि हो सकता है मुझे रिजर्वेशन हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो पॉलिटिकल बेसिस पे तीनों आए हैं। अच्छा, बाकी रहेगी बराबरी की। बिलावल मुझे अच्छा लगता है, नौजवान नस्ल का एक नुमाइंदा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो तो आज़ाद है, उस पर कोई तलवार लटकी हुई नहीं है। हमारे ऊपर तो आज भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इक्वल नहीं है? हमें कहना चाहिए। में क्या बिलावल साहब को नजर आता है ना कि ये सब तलवारें हट जाएंगी, फूलों की सेज बन, हाँ हट जाएंगी ना, उनको नजर आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, उनको आ रहा है। इस वक्त तो नहीं है ना, इस वक्त तो हमसे बेहतर पोजीशन में खड़े हैं ना वो, हर लिहाज से। वी डोंट नो हमारे साथ क्या होता है, अगर हो भी जाए तो मैक्सिमम वो सजा ही खत्म हो गई ना जिसको पूरी दुनिया कहती है कि गलत थी। ठीक, हमारे साथ तो यहाँ रात को जब ये इलेक्शन 18 के हो रहे थे, हमें तो कोई बंदा नहीं मिलता था 2-4 बंदों के अलावा कि जो हमारे बारे में कम से कम थोड़ा सॉफ्ट नजर रखे। हमने तो इस होस्टाइल इन्वायरमेंट में रहे हैं, इलेक्शन भी हमने लड़े हैं। तो मेरा आखिरी बात ये है जो मैंने कही थी, मैं काज़मी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, मेरा थीसिस ये नहीं है, मेरा थीसिस और है। मेरा थीसिस ये है कि समाज पहले बनता है, स्टेट के आर्गन बाद में बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बाद में आती हैं। ठीक, ये जो हमारा समाज जैसा ही है ना, हमने उनमें से यही आना है। हमसे वो तवक्को करें, बहुत करना चाहिए कि मैं बन जाऊं डेमोक्रेटिक पार्टी का और रिपब्लिकन पार्टी का, ये है बड़ा मुश्किल। वैसे ही है जैसे मैं एक सहाफ़ी से तवक्को करूं कि बाब वुडवर्ड बन जाए, ओरियाना फलासी बन जाए, मुझे तो बड़ी ख्वाहिश होगी, मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी। पर आपको लगता है इट टेक्स टाइम? मेरा जाती एवोल्यूशन का प्रोसेस है ना। फिर पाकिस्तान में कोई माने या ना माने, कहेगा साहब तो मानेंगे। पाकिस्तान के अगर 100% टेरिटरी है ना, तो सियासतदानों के पास कितनी है? वो तो ऑब्वियसली है, वो तो उसी में रहना है, आपका पाए शेर के अंदर उसी में रहना है। और उसी में कोई ये कहे कि वो बिल्कुल आज़ादी से मूव करके फैसले करेगा, ना किसी ने किए। मैंने पीपल पार्टी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, ना लगाऊंगा। मैं लास्ट पर्सन होगा जो किसी पार्टी पे इल्जाम लगाए, लेकिन इसी में रह के करना है। और यकीनन ये एसोसिएशन नहीं है किसी के लिए भी नहीं। बट क्या बैरिस्टर साहब, मैं इसको इससे पहले कारा साहब का ओपिनियन लूं, हैंड्स ऑन हार्ट, वो आप तो पढ़े हैं ना, तो गोरे फटोर कहते हैं हैंड्स ऑन हार्ट। तो हैंड्स ऑन हार्ट आपको लगता है कि आप अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन पे जो भी करके आएंगे अपने जोरे बाजू पर करेंगे? देखो, मुस्तकबिल के बारे में मैं कह नहीं सकता, मैं तो आपको जो बात कह रहा हूं, मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा हूं, ये इस इलेक्शन की। मैं आप देखो, अगर हमारा जोर बाजू होता जी मुकम्मल, तो 2018 में जो हमारा साथ हुआ यही होता। अगर जोर बाजी जुल्फकार अली भुट्टो जैसे कैरिस्मेटिक लीडर का होता तो 77 में और 79 में फांसी लगता। बट अच्छा, फिर काजी साहब ये तो फिर बड़ा क्लियर हो गया ना कि जब अगर वो तो मुस्तकबिल करीब की बात बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा जोरे बाजू इतना होता तो हमारे साथ ज्यादतियां भी ना हुई होती। तो फिर अब ऐसा ही है कि फिर सियासी जमात कोई भी हो, और शायद बैरिस्टर साहब को इस बात पे एतराज हो, वो शायद इसको फॉर ग्रांटेड भी लेंगे कि ठीक है, अगर आज कोई मेरे हक में है और मुझे कोई फायदा मिल रहा है, सो भी बेसिकली उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा कंधे मजबूत होने चाहिए जिसमें आप आ रहे हैं। अपना जोरे बाजू तो लिमिटेड है। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे सियासतदानों के पास वो, हम उनके ऊपर तनकीद तो बहुत करते हैं, इसलिए आसान होता है, काम करते हैं सियासतदानों पे, ईजी होता है कि ईजी कर लो, जो मर्जी कहते रहो, इनको आप मलाइन भी करते रहे। इनके पास उस तरह जिसे आप कह सकते हैं बहुत सारी जगहों पे लिमिटेशंस हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, बहुत सारी जगहों पे। और जो टेरिटरी है वो बड़ी महदूद है जिसके अंदर इनको प्ले करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई सियासतदान उस टेरिटरी से बाहर आए और पूरा स्टेडियम जो है उसको चीयर करना शुरू हो जाए, तो और वो फिर दोबारा भाग के उसी टेरिटरी के अंदर घुसे, तो वो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है लोगों को कि जो आपने टेरिटरी बढ़ाई थी अपनी, जो आपने टेरिटरी गेन की थी, तो वो आप क्यों जान के खुद कंसीड कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, किसी का भी। यहाँ पे जब आप इक्तदार के अंदर होते हैं तो आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं। इक्तदार के अंदर होते हैं तो आप कहते हैं कि जी मुझे तो उधर से कहा जाता था कि इसके खिलाफ नैब का रेफरेंस बना दो, हमें तो पता ही नहीं कि जी राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन किसने डाली। उस वक्त आपके मिनिस्टर हनीफ अब्बासी को रात को उठा लें इलेक्शन की रात। हनीफ अब्बासी साहब तो काफी अर्सा पहले ना, उनको उस वक्त तो पता नहीं किसकी हुकूमत थी, एएनएफ की कोर्ट रात को 12 बजे खुली और हनीफ अब्बासी को सजा। ये ना, इधर विक्टिम एक नहीं होता, लेकिन स्क्रिप्ट एक है।
वो रियासत की टेक्स्ट बुक भी एक है ना, वो टेक्स्ट बुक एक है जो मेरा था। हाँ, वो है कि जो अगर किसी पे बकरी चोरी या भैंस चोरी का मुकदमा 50 साल पहले हो रहा है, वो आज भी हो रहा है, आज भी डिफरेंस पहले आप रिसीविंग एंड पे थे, आज आप नहीं है ना। मतलब आज आप एक और बेहतर पोजीशन में है। रियासत का अगर टेक्स्ट बुक नहीं बदली, लेकिन आपकी पोजीशन जरूर बदल गई। देखो वो फिर मैं वही बात करूंगा जो कायर साहब ने की है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने कहा ना कि हमें मुखालफत में हमें रोकने के लिए काम नहीं किया गया, बस इतना है कि किसी को कितना रोका जाता है। लेकिन मैं शायद ज़्यादा खुल कर न कर सकूँ, मैं आज भी कहता हूँ हम भी इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जहाँ हम हैं, जी हम मुकम्मल इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। अच्छा कायर साहब, जरा इस पे सर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। एक तीसरा फरीक है, वो इमरान खान है। हाँ। क्या आपके नजदीक उनका, चले मैं अभी सियासी गुनाह कह देता हूँ, सियासी गुनाह, सियासी गलती मुस्लिम लीग नून से भी बड़ी है, क्योंकि पीएमएलएन के पास तो ये कि हमारे बंदे टिकटें उनसे वापस करा दी, हमारे लोगों को नैब पकड़ के ले गई, किसी पे हेरोइन डाल दी, किसी को एनएफ ले गई। लेकिन इमरान खान की जमात ये कहती है कि जो हमारे साथ हुआ है वो तो किसी के साथ भी नहीं हुआ, हमारे ऊपर तो हम तो इस वक्त ऑप्रेस्ड हैं, और हमारे ऊपर तो क्लासिक एग्जाम्पल है हम रियासती जबर की। अच्छा, ये सारे ऑपरेशन अगर सुनने हो ना जी, तो पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री सामने रख लीजिए, वो बुलेट पॉइंट लिख के, और ये देखिए कि वो कौन कौन सा जबर है कलेक्टिवली। आई एग्री विद यू, हम अकेले पे नहीं हुआ। हमसे तो ये भी हुआ कि हमारे जीते हुए तोड़ लिए गए, इनको तो सेना के इलेक्शन में टिकट वापस हो गए, वह बहुत कुछ हुआ। अच्छा चलिए इसको एक तरफ रखिए, ये माजी है और बड़ा तल्ख है। पाकिस्तान में यकीनी तौर पे जो समाजी इर्तिका की तहरीक है वो बहुत स्लो रही है, और उसके कई आज का मौजू नहीं है, वो लंबा मौजू है, उसके कई वजूहात है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मौरूसी हालात की वजह से यहाँ सियासी अमल मुस्तहकम नहीं हो पाया, सियासी रवैये नहीं पनप सके, हमारे खित्ते के अंदर सियासी रवायतें नहीं थी। कौम की जो कलेक्टिव साइकी है या इंडिविजुअल साइकी है, उसमें भी इंडिविजुअल भी और इदारों के रवैयों में भी डेमोक्रेसी नहीं थी, और डेमोक्रेसी हमने लानी थी, नहीं ला सके। लंबी चौड़ी एक बहस है। सियासतदान का काम बेसिकली ये है कि वो अब एक तरफ रिफॉर्मर भी बने। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारी लीडरशिप जो है वो इनकलाबी हो गई है जी, जिस तरह मियां साहब के बारे में इनको गिला है, अतर साहब अभी कह रहे थे, मेरी जमात के बारे में भी है, इसी तरह खान साहब के बारे में मैं जोम है कि वो इनकलाबी हो गए थे। ओ भाई, यहाँ पे कौन है इनकलाबी, कौन है? इनकलाब लाने के लिए दो मेरी नजर में दो तरीके होते हैं। या तो नीचे से उभार इतना जोरदार होता है कि उसको कोई लीडरशिप ले लेती है आगे, या फिर ये होता है कि कोई लीडर कौम को एक ख्वाब दिखाता है, उस ख्वाब की ताबीर के लिए अपने स्ट्रक्चर्स खड़े करता है और इनकलाब की राह हमवार करता है। यहाँ इस वक्त कोई ऐसा नहीं है, हमने एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जाना है। हाँ, हमारे यहाँ बहुत खौफनाक रियलिटी ये भी है कि जो हाइब्रिड निजाम हम रोज सीखते हैं, आज हाइब्रिड निजाम आज अपने पूरे जोर से नहीं नाच रहा। मतलब आज आपके नजदीक हाइब्रिड प्लस है। मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है कायर साहब, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा, एक ब्रेक। वक्त कम है जी, मुकाबला सख्त है। कायर साहब जरा अगर इख्तिसार से आप फरमाएं कि सर अगर ये हाइब्रिड प्लस निज़ाम आज का है और आज इस निज़ाम के निशाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अपनी गलतियां, हिमाकतें या गुनाह, सियासी गुनाह इतना बड़ा है जिसकी वजह से निशाने पर है, क्या इमरान खान का सियासी गुनाह बाकी सबसे बड़ा है? हमारी बड़ी वाज़ेह लाइन है, बड़ी क्लियर लाइन है मेरी जमात की, कि जिन लोगों के ऊपर इल्जामात हैं और वो कानून को मतलूब हैं, उनके ट्रायल होने चाहिए ओपन, और उनको जजा सजा अदालती निजाम के जरिए होनी चाहिए और कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। बाकी पीटीआई के लोग जो हैं, जिनको कोई केस या किसी जगह मतलूब नहीं है, वो हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे हैं, उनका पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना बैरिस्टर साहब का है, आपका है, अतर का है, मेरा है। लेकिन अगर किसी को टारगेट करके बगैर कानून और इंसाफ के इदारों के इस्तेमाल किए या उन इदारों के ट्रायल के अगर किसी को रोका गया, तो फिर इस मुल्क के अंदर ये होल एक्सरसाइज बेमानी होगी और पाकिस्तान के लिए किसी तरह की स्टेबिलिटी का बायस नहीं होगा। लेकिन हम शायद दायरों में है। बैरिस्टर साहब, इससे पहले कि मैं अतर साहब से कंक्लूड करा पाऊँ, ये हाइब्रिड प्लस आज के माहौल को कहा जाता है। जब हाइब्रिड था इमरान खान साहब वाला, तो आप रिसीविंग एंड पे थे, आपने
मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन आज आप इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, ये तासुर है, और इस निज़ाम का टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखो, हमने तो जो भुगता है ना, मेरी एक तालिब इल्माना राय है कि PTI उतना नहीं भुगत रही। नहीं भुगत रही? मेरी ये राय है, मैं गलत हो सकता हूँ। हमारे भाग गए कहीं, आपको पता है वो शुमाली इलाका जाते हैं। मैं आज ये करता हूँ, भागने का रिवाज भी उन्होंने नया डाला, इन्होंने डाला, हमने नहीं डाला था। हम तो 3 दफ़ा उधर गहलोत चले गए और भुट्टो साहब ने फांसी ले ली। देखिए, ये एक नई एक चीज़ थी। हम ये समझते हैं कि जितनी लीडरशिप हमारी पकड़ी गई, जितना हमारे साथ हो गया, अभी इनके साथ नहीं हुआ। मुझे एक और सवाल तंग करता है, जो कुछ इन्होंने किया है बिल्कुल रियासती इदारों के साथ, गलत सही अलग बहस है, ये सिंधी को कर सकता था, करके देखे ना। को बलोच कर सकता था, बलोच करते तो आप उनके ख़ानदान उड़ा देते। PTM करे, ये करे। अदालतों ने 67 से लेकर आज तक ये तमाम बलोचों के, पठानों के, सिंधियों की फ़ौजी ट्रायल को पास किया। अब चूँकि वो एक और नई नस्ल आ गई है और एक ख़ास इलाके के लोग हैं, देखिए ना, हमें कोई ठंडे में सोचना चाहिए हम करना क्या चाहते हैं। मेरा तो और गिला है, मेरा अपनी हुकूमत से तो बहुत ज़्यादा है, अब तो कम है। जो कुछ इन्होंने किया है ना, और उसके बदले में जो कुछ इमरान खान से किया जा रहा है, ये कम है, कम है, बहुत कम है। ठीक, रियासती इदारों का मामला ही और है। बिल्कुल ठीक। तो लाडले थे लाहौरी, इसलिए बचे हुए हैं। अच्छा, अभी भी आपको लगता है अतर साहब बचे हुए हैं अभी भी? क्योंकि ये हाइब्रिड प्लान डिश आउट कर दिया ना कि बेनिफिशियरी आज कौन है, लेकिन कानूनी गुनाह तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा है, और अभी भी उनके साथ वो नहीं हो रहा जो इनके साथ हुआ था, या बाकियों के साथ अगर होता, अगर कोई सिंध से होता या बलूचिस्तान से। देखिए, एक शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो रियासत का मॉरल हाई ग्राउंड क्या होता है? तुमने कानून तोड़ा है, तुम्हें कानून के तहत सजा दी जाएगी। बैरिस्टर साहब खुद प्रैक्टिस करते रहे, अभी फरमाया 3 दहाइयों से। बैरिस्टर साहब मुझे एक मिसाल दे दें जहां पे पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्वेशंस दी हो कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तुम्हें जमानत देंगे, तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी। एक मिसाल मुझे मैं दूंगा, एक मिसाल मुझे दे दें जहां पे एक बंदे की 15 दफा जो है वो रिहाई होती है, उसको 16 दफा दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। मैं चौधरी परवेज इलाही साहब का जिक्र कर रहा हूं, शायद 3 दफा बेल हुई है, अब उनको डीसी ने वो किया हुआ है एमपीओ के तहत। ये वो चीजें जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो 9 मई को हुआ उसकी भी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। ये सियासी जमातें, कोई भी जमात हो, आपको आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये सब कुछ करना पड़ेगा। और आखिरी जुमला, हम अपने मोजिज दोस्तों से कोई ये नहीं कह रहे कि वो हमें अमेरिका का स्टैंडर्ड दें या यूगोस्लाविया का स्टैंडर्ड दें, पर 50 साल कबल जो हमारे बुजुर्गों ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हमें आइन दिया था, जो आपके सीनियर लोग थे, खुदारा उस पे तो अमल कर लेना। दो सूबों के अंदर जो है इलेक्शंस नहीं करवाए गए, वो ये उस वक्त तो दोनों मोजिज जमातें साथ थी। व्हाट इलेक्शन? ये किस मोजिज शख्सियत ने खड़े होकर कहा था? किसने करारदाद पार्लियामेंट में पेश की थी? आज आपको शहबाज शरीफ साहब बुरे लग रहे हैं, उस वक्त आप कहते थे मेरे तो ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दोनों ने मिलकर किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी आईनी असूल हैं, आप उस पर हमारी रहनुमाई करें। अच्छा, एक सेकंड सर, कारा साहब आप इस पर कोई रिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि माजी में अगर बलूचों के साथ, अगर पठानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं रिसेंट पास्ट में या माजी बईद में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी और जमात के साथ भी हो। हाई हैंडेडनेस वाला मामला नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि ये दोस्त हमसे आला उम्मीद रखते हैं और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। छोटा सा कमेंट, इस पूरे शो के अंदर पॉजिटिव चीज ये कि जिस तरह कायरा साहब से इन्होंने बैरिस्टर साहब ने इत्तेफाक किया है, मुझे आने वाली हुकूमत भी इत्तेहादी हुकूमत लग रही है। इलेक्शंस के बाद इनका इत्तेहाद। मैं तो कहूँगा कि PTI का जो सीनियर एलिमेंट वो भी साथ साथ हम मिल के आगे बढ़े। सर, उनके लिए आप कैंपेन चलाएं, उनको कोई छुट्टी मिले, थोड़ा सा उनके लिए स्पेस बने। बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा जी, इस डिबेट का फीडबैक आपने देखना है, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।